नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर व मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सांसद खेल उत्सव के तहत कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आरआर कॉलेज ग्राउंड में हुआ उद्घाटन। इस टूर्नामेंट में जिले के कुल 65 टीमों ने लिया भाग। जिले में सर्दी का कहर जारी। ग्रामीण इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमटी। चौपानकी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। 2 महिलाओं सहित 3 लोग हुए गंभीर घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने और मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर समस्त दवा व्यापारियों की ओर से द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का आयोजन लखंडावाला कुआं स्थित सागर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि जिला औषधि नियंत्रक विभाग की प्रेरणा से यह द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दवा व्यापार समिति भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस रक्तदान शिविर में अब की बार 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और पिछली बार लगाए गए रक्तदान शिविर में 131 यूनिट का लक्ष्य था, जिसको पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि रक्तदान एक महादान है, इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर अपना रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से व्यक्ति भी स्वस्थ होता है और रक्तदान करने पर यह रक्त दुर्घटना में घायल लोगों को काम आए, इससे उनकी समय पर जान बच सके। इसलिए लोगों को रक्तदान की मुहिम चलाकर जागरूक भी करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्म दिवस के अवसर पर और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लड शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने लखंडावाला कुआं दवा व्यापार समिति से सहयोग की अपेक्षा की, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और आज आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 यूनिट लगभग ब्लड इकट्ठा हुआ है, रक्त इकट्ठा हुआ है। और रक्तदान कोई साधारण कार्य नहीं है, ये जीवन को जीवन से जोड़ने का जरिया है। और जैसे एक्सीडेंट पीड़ित हैं, कोई थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति है, कोई इसके अलावा जैसे डेंगू पेशेंट हैं, उन सबको रक्त की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये अमूल्य योगदान है हमारे केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और आमजन की तरफ से। और देखा जाता है कि रक्त का कोई अन्य कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, केवल ये हमें आप सबके और हम सबके सहयोग से ही उपलब्ध हो पाता है। तो इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राष्ट्रीय आदिशक्ति फाउंडेशन की ओर से रविवार को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा रहे, जबकि फाउंडेशन की फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा पवार विशेष रूप से मौजूद रही। शिविर के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रक्तदाताओं को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। रक्त के अभाव में कई जरूरतमंद मरीजों की जान संकट में पड़ जाती है। ऐसे में समाज के प्रत्येक स्वच्छ व्यक्ति को आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा पवार ने बताया कि राष्ट्रीय आदिशक्ति फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करती रही है। इस क्रम में इस बार रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी को नुकसान नहीं होता, बल्कि यह दूसरों के जीवन को बचाने का माध्यम बनता है। शिविर के सफल आयोजन में चिकित्सालय स्टाफ और फाउंडेशन के स्वयंसेवकों का भी सहयोग रहा। कौन सा रक्तदान शिविर है
क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मैं सुषमा सिंह पंवार, आदिशक्ति फाउंडेशन फाउंडर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस संस्था की। 2018 से हमारी ये संस्था काम कर रही है। हम लोग बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही हम हेल्थ और एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने कई सारे हेल्थ कैंप भी लगाए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं काफ़ी बार। और आज हमारी संस्था है जो आदिशक्ति फाउंडेशन, उसका स्थापना दिवस है। तो हर साल हम लोग सम्मान समारोह करके काफ़ी बड़े स्तर पे मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ मानवता की सेवा के लिए हम अलग से काम करें। इसी कड़ी में हमने आज यहाँ अलवर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य है मानव सेवा, उसी को समर्पित होना चाहते हैं हम। क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य है हमारा कि हम लगभग 100 के आसपास यूनिट आज इस हॉस्पिटल को दान करके जाएं। ये हमारा लक्ष्य है, देखते हैं कहाँ तक सार्थक हो जाता है हमारा लक्ष्य। दानों में दान, पहले दानों में दान, कन्यादान महान कहा जाता था, अब भी है उसका महत्व। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन का बचना, उसके लिए ब्लड डोनेशन, रक्तदान का होना। रक्तदान इस समय सबसे बड़ा दान हो गया। दानों में दान, रक्तदान, इसका बहुत महत्व है समाज में। और हॉस्पिटल में मरीज कई बार तड़पते हैं ब्लड के लिए, उनके परिवार के लोग, और कुछ संकोच करते हैं। मैं हर वर्ष ब्लड देता था जब तक मेरे को 15 साल पहले डायबिटीज हुई है। अब मैं डाल नहीं देता। मैं 50, 55, 60 साल की उम्र तक भी और रक्तदान करता रहा। और हम लोगों को बिना संकोच के रक्तदान करना चाहिए। और जहाँ किसी का एक जीवन बचता हो, 1 यूनिट से 2 यूनिट से, उससे बहुत बड़ा दान हो गया। और पुण्य का, महापुण्य का काम ये है, इसलिए इसको करना चाहिए। हम लोगों को ये संदेश सारे समाज में, सब जनता में, जिले में, प्रांत में, देश में देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा जिले के चौपानगी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव ग्वालंदा में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक महिला की हालत नाजुक होने पर उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार ग्वालंदा गांव निवासी सरजीत के पड़ोसियों इशाक और सोहराब ने घर के समीप रास्ता बंद कर दिया। जब सरजीत और उसके परिवार ने इसका विरोध किया तो मामला बढ़ गया। आरोप है कि इशाक, सोहराब, जेकम, अरशद और शाहिद सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी फर्शी से सरजीत के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में सरजीत की पत्नी हरमीना, छोटे भाई की पत्नी नुसरत और हरमीना की बेटी मुस्कान घायल हो गई। घटना के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हरमीना की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। वहीं अन्य घायलों का स्थानीय स्तर पर उपचार किया गया। सूचना पर चौपानगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। क्या हुआ था? हमें झगड़ा हुआ जो 10 लाख ऊपर। अच्छा, उसमें झोंपड़ी तान दी, धार लगा दी, और जब हमने हटाई, जब गिर पत्थर कर दिया। पथराव कर दिया? पथराव कर दिया। फिर क्या, हम यहाँ लेके थाने गया। थाने वाले ने कहा टपोर ले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी वाला ने लिख के अलवर ले दिया। क्या क्या हथियार थे उनके पास? भाई हथियार क्या, यानी कि लठ पटेंग रहा, बंदूक भी बचावा और हर्षी वर्षी दिया। क्या क्या नाम है उनके हमला करने वालों का? हमला करने वाला का नाम है इशाक है, सोहराब है, जैकम है, अरशद है, और जो कहा नाम है। आपके किस किस के लगी है? हमारे लगी एक हरमीना के, और एक वाके सकीमा के, और एक बरवन कहा नाम हो गया, एक नुसरत के लगी है। आपका क्या नाम है? सरजीत मेरा नाम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में रात के समय नगर निगम द्वारा की जा रही सड़कों की सफाई के दौरान एक नजारा देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर चालक कचरा भरने के लिए कचरा पॉइंट पर पहुंचे तो गया, लेकिन कचरा भरने के लिए जेसीबी 1 घंटे तक नहीं पहुंची।
तो बिना कचरा उठाए मौके पर खड़े ट्रैक्टर को 1 घंटे तक स्टार्ट खड़ा रखना पड़ा। बिना काम स्टार्ट ट्रैक्टर से डीजल में ड्राइवर पलीता लगाता रहा और ड्राइवर आराम से ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सीट पर सो गया। मौके पर पहुंची न्यूज़ की टीम ने जब ड्राइवर को ट्रैक्टर की सीट से जगाया तो वह नींद में उठा और कैमरे के आगे सकपका गया और 1 घंटे तक स्टार्ट ट्रैक्टर के बारे में पूछा तो कहा कि ट्रैक्टर की बैटरी खराब है, इसलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करने खड़ा रखना पड़ा। ऐसे में वीडियो के अंदर साफ तौर पर खड़े स्टार्ट ट्रैक्टर की आवाज़ साफ तक आ रही है और ड्राइवर आराम फरमाता हुआ दिखाई दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने कहा कि वह इस ट्रैक्टर पर ड्राइवरी ठेकेदार के माध्यम से कर रहा है, इसलिए ठेकेदार की ड्यूटी बनती है कि ट्रैक्टर की बैटरी सही करवाए। लेकिन 1 घंटे तक स्टार्ट ट्रैक्टर से काफ़ी लीटर डीजल बर्बाद हो गया। ऐसे में राजस्व का ही नुकसान हुआ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के सामने टीबी अस्पताल के बाहर देर रात युवकों 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया और घटना मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवकों द्वारा आपसी मारपीट की जा रही है। झगड़े के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये विवाद सड़क के बीचों बीच हुआ और सड़क पर करीब आधा घंटे तक युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं इस मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को लगी। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक झगड़ा करने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस युवकों को चिन्हित कर तलाश करने में जुटी हुई है। अभी कुछ दिन पूर्व इसी जगह कुछ युवकों द्वारा रोडवेज चालक के साथ मारपीट कर रोडवेज बस के शीशे तक तोड़ दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर जिले के ग्रामीण इलाकों में रविवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। अलवर के तुलेड़ा क्षेत्र में विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में इस सीजन का यह पहला कोहरा है। कोहरे के कारण कहीं विजिबिलिटी बेहद कम तो कहीं सामान्य रही, जिससे वाहन चालकों और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी रही। शनिवार सुबह फसलों पर ओस जमी हुई नजर आई थी। इसके बाद रविवार सुबह जिले में कोहरा छा गया। हालांकि शनिवार रात करीब 9 बजे से ही हल्का कोहरा शुरू हो गया था। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। कोहरे के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली और रविवार सुबह 8 बजे का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूद मौसम फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ओस और नमी से रबी की फसलों को लाभ मिलेगा।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत रविवार से कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट आरआर कॉलेज ग्राउंड पर शुरू हुआ। उद्घाटन मैच में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर चौका जड़ा। उससे पहले 2 बॉल पर आउट होते होते बचे। इस टूर्नामेंट में शहर विधानसभा से कुल 65 टीमों ने भाग लिया है। प्रतियोगिताओं के मुकाबले जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। अलवर शहर विधानसभा में होने वाले मैचों के दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता टीमों के लिए पुरस्कारों की घोषणा भी की। यह टूर्नामेंट रविवार से शुरू हो गया और 22 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 24 दिसंबर से विधानसभाओं की 8 टीमों के बीच मैच होंगे, जिसके फाइनल जीतने वाली टीम को बड़े कोचों से प्रशिक्षण करवाएंगे, जिससे वह अपना भविष्य बनाकर अलवर का नाम रोशन कर सके। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि खेल खेल को खेल की भावना से खेलें। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है जो भी खेल प्रतिभा है इन सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से चयनित होंगे, वो आने वाले समय में राजस्थान व भारत का नेतृत्व करेंगे और यही खिलाड़ी आने वाले समय में भारत माँ का गौरव बढ़ाएंगे। इसके बाद मंत्री ने 2 टीमों के मैच का टॉस करवाया और फिर बल्ला हाथ में लिए बैटिंग की और पहली बॉल को फ्लिप किया। दूसरी बॉल छूट गई, तीसरी पर आउट होते होते बच गए और चौथी बॉल पर चौका लगा दिया। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हों, चाहे शहरी क्षेत्र में खेलने वाले खिलाड़ी हों, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिससे वो अपनी प्रतिभा निखार भी सकते हैं और आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि प्राय ये देखा जाता था कि खेलकूद प्रतियोगिता हुई, इनाम बांटे और समापन हो जाता था, लेकिन जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उनको चयनित करके साई और उससे बढ़िया कोचों को, साई के जो कोच हैं उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देना और 10-10 दिन का शिविर आयोजित करके उनकी चिंता करना, भोजन की, आवास की और अच्छे खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से हो और उस अच्छे खिलाड़ी को किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिलकर के कोचिंग के माध्यम से वो आगे बढ़े, उसकी चिंता करने का यदि कोई काम कर रहा है तो हमारे अपने सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कर रहे हैं। आज अलवर शहर में, क्योंकि मुझे जानकारी है कि पूरे संसदीय क्षेत्र की, जो अलवर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा है, उसमें अलग अलग विधानसभाओं में इसी प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो भी खेल प्रतिभा है इन सांसद खेलकूद उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से चयनित होंगी, वो आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे और यही खिलाड़ी आने वाले समय में चाहे नेशनल लेवल पर खेल करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके भारत माँ का गौरव बढ़ाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कि जो क्रिकेट प्रतियोगिता आज शुरू होने जा रही है, क्योंकि एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीतने वाले खिलाड़ी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हारने वाले खिलाड़ी को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर यादव सभा शहर की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह शपथ ग्रहण समारोह गायत्री मंदिर रोड पर स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बहरोड विधायक जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बहरोड विधायक जसवंत यादव ने कहा कि अलवर यादव सभा शहर के चुनाव संपन्न हुए और नई कार्यकारिणी बनी है, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समाज के नए जिला अध्यक्ष समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेंगे। एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिससे यादव समाज पर हर समाज गर्व करे और एकता की बात आए तो यादव समाज जैसी होनी चाहिए। यादव हमेशा हर समाज का आदर्श बनकर कार्य करें और समाज को एकजुट आगे बढ़ने का भी संदेश दिया गया। वहीं इस मौके पर नए जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाज ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और समाज को एक साथ लेकर चलूंगा। इसके अलावा छात्रावास में चल रहे मतभेद को समाज के लोगों के साथ मिलकर दूर किया जाएगा। इसके अलावा समाज की बालिकाओं के लिए कन्या छात्रावास का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके अलावा यादव समाज के हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हमारे यादव समाज की
अलवर शहर की नई कार्यकारिणी बनी, उसका शपथ समारोह था। आज उनके कर्तव्य का दिन शुरू होता है। इस मौके पर उनको शपथ दिलाइए और समाज ने अपने आप को एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसा हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, हम सब लोग उनके आदेश की पालना करेंगे और हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि हमारे समाज पर, इस यादव समाज पर हर समाज गर्व करे और उदाहरण दे कि अगर एकता हो तो यादव समाज जैसी हो, शिक्षा हो तो यादव समाज जैसी हो, व्यापार हो तो यादव समाज जैसा हो। हम ये चाहते हैं कि हम हर समाज के एक आदर्श बन के काम करें, तो हर समाज हमें अपने मन में उतारे और उनके लिए हम एक रास्ता दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे मौके पर मैंने पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक होने के लिए और समाजों के लिए अपना समर्पण करने के लिए संदेश दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं यादव समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से मुझे चुनाव जिताया। अब क्योंकि इतना बहुमत दिया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। सर्वप्रथम, अभी आप जैसे छात्रावास की बात कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी छात्रावास की मतभेद खत्म हो और छात्रावास का काम दोबारा से सुचारू रूप से चल सके। दूसरा नंबर, कन्या छात्रावास, मेरा प्रयास रहेगा कि कन्या छात्रावास का काम बहुत जल्दी शुरू किया जाए। तीसरी मेरी प्राथमिकता, जो समाज के कार्य चल रहे हैं, जो त्योहार है, जन्माष्टमी, जो पर्व है, सारे उनको अच्छे से सुचारू रूप से मनाता रहूं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर प्रचार रथ को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा व जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल, भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर विधानसभा में प्रचार के लिए रथ को रवाना किया। प्रचार रथ के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों को एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। ये रथ गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आमजन इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इस मौके पर प्रचार रथ के साथ आए लोगों का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात रथ को बहाली गांव के लिए रवाना किया गया। रथ के बहाली गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदे 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 वंदे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन अलवर शहर के नंगली सर्किल स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना और मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि समारोह में शिक्षा, प्रतिभा और संस्कार को केंद्र में रखते हुए 71 होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को बधाई दी। वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज की वास्तविक पूंजी है और प्रतिभाओं का सम्मान करना भविष्य को मजबूत करने जैसा है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंच से वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें प्रतियोगी दौर में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। समारोह के अंत में सभी सम्मानित प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आयोजकों ने बताया कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में
और हमारे महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं और इस प्रतिभावान समारोह में लगभग 71 बालक बालिकाओं को हमने पुरस्कृत किया। क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में समाज बंधु उन्नति करते रहे, बालक बालिकाएं हमारे आगे बढ़ते रहें, इसी उद्देश्य को लेकर ये प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।